Good morning, plus 2 class. We were discussing about the point effects. The first type of point effects we have discussed earlier in the previous lecture, that was stoichiometric defect, and second type is non-stoichiometric defect. ठीक है, तो stoichiometric में we discussed that the ratio of the cations and anions is not disturbed. But in the non-stoichiometric defects, the ratio get disturbed as it is given in the chemical formula. ठीक है, इसे chemical formula में हमारे पास अगर आयरन ऑक्साइड दिया हुआ है, ठीक है, और आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा एक्चुअली में FeO. ठीक है, तो जब इस FeO को हम एक्सपोज करेंगे एटमॉस्फेयर में, तो ड्यू टू सम डिफेक्ट्स इनकी जो एक्चुअल रेशो रह जाएगी, अब वैसे इसकी रेशो 1:1 है, लेकिन इसकी एक्चुअल रेशो जो है वो रह जाए 0.95:1, इस तरह की रेशो रह जाएगी. ठीक है, तो एक्चुअल रेशो जो है इट इज़ नॉट सेम एज इट इज़ गिवन इन द केमिकल फॉर्मूला. तो ये जो डिफेक्ट अराइज हुआ है, दैट डिफेक्ट इज़ नॉन एज नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनी इसकी? द डिफेक्ट विच अराइजेज टू डिफरेंस इन द रेशो ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड from that indicated by ideal chemical formula. We are having two type of non-stoichiometric defects, that is metal excess और metal deficiency. As you know that compound में एक positive ion होता है, ठीक है, cation, तो normally it is metal, ठीक है, और negative ion होता है, ठीक है, और वो हम नॉर्मली नॉन मेटल लेके चलते हैं. तो जब रेशो सेम नहीं रहेगी तो डेफिनेटली या तो पॉजिटिव वाला आयन जो होगा ना, मेटल वाला, वो एक्सेस में होगा, ठीक है, या तो मेटल जो होगा वो कम अमाउंट में होगा, मेटल डेफिशिएंसी हो जाएगी. जैसे कि आपने मैं एग्जांपल दिया आपको FeO में, दिस इज मेटल, दिस इज नॉन मेटल. ठीक है, रेशियो इन बाय द फॉर्मूला इज 1:1, लेकिन इसमें क्या था, मेटल का अमाउंट कम हो गया तो रेशियो डिस्टर्ब होगी, तो डिफेक्ट क्रिएट हो गया. ठीक है, तो ये बन गया मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. तो नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक में या तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होगा या तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा. क्लियर? तो फर्स्टली विल डिस्कस अबाउट मेटल एक्सेस डिफेक्ट. मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है ये भी दो तरह से हो सकता है. इट कैन बी अकर बाय टू वेज. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास NaCl है, ठीक है, इसमें मुझे मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएट करना है. तो या तो ऐसे रेशो 1:1 है, तो या तो अगर मुझे ये रेशो मेटल एक्सेस डिफेक्ट कम कर शो करना है, तो या तो मैं इसका अमाउंट बढ़ा दूँ, यानी कि मैं कैटायन को इंक्रीज कर दूँ, या तो मैं एक एनायन क्या कर दूं, कम कर दूं. ठीक है, तो इट कैन बी क्रिएटेड बाय टू वेज. तो मेटल एक्सिस की भी टू टाइप्स हैं बाय एनायन वैकेंसीज. इसमें क्या होता है, एनायन जो है वो वहाँ से जो स्ट्राइक कर जाता है, वो वहाँ से स्ट्राइक आउट कर जाता है अपनी लैटिस साइड से, जिस वजह से एनायन अगर कम हुआ तो डेफिनेटली कैटायन जो होगा ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. एनायन वैकेंसीज डिफेक्ट्स में कोई भी एक एनायन जो होगा दैट इज़ मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड. ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम NaCl का. तो एज वी नो वी हैव डिस्कस्ड, ये मैंने लेक्चर में भी बताया था आपको कि NaCl जो है समटाइम्स सॉल्ट कॉमन, सो दैट समटाइम्स इट्स अपीयर येलो इन कलर ना. तो वाई इट हैपन्स, सो एक्चुअली NaCl का क्रिस्टल लैटिस में अरेंजमेंट किस तरह से बताया था मैंने आप लोगों को, इस तरह से अरेंज होता है. जैसे Na पॉजिटिव, उसी के साथ नेक्स्ट साइड में अरेंज होगा नेगेटिव आयन, देन पॉजिटिव आयन, देन इस तरह से नेगेटिव आयन. ठीक है, या हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, तो मैं एक तो दोबारा से आपको रिवाइज करवा रही हूँ. ये Cl नेगेटिव, देन Na पॉजिटिव. इसमें क्या होगा, जब हम इसको एक्सपोज करेंगे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, बहुत सारे आयन्स हैं. तो व्हेन इट कम्स इन द कांटेक्ट ऑफ सोडियम वेपर्स, व्हाट हैपन्स देन, तब क्या होता है कि कोई भी एक लैटिस साइड्स में से क्लोराइड आयन जो है वो एस्केप कर जाता है अपनी लैटिस साइड से, यहाँ पे हो जाती है वैकेंसी क्रिएट. ठीक है, और इसके साथ मिलके वो बना लेता है कंपाउंड NaCl करके. ठीक है, अब ये तो Na की फॉर्म में है, ये Cl नेगेटिव फॉर्म में है, तो इसको Na पॉजिटिव चाहिए ना. तो जब इसके साथ ये टैग हो जाता है तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन स्टक आउट कर जाता है बाहर. ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन स्टक आउट किया, वो ऑक्यूपाई कर लेता है इस लैटिस साइड को. तो एक्चुअली में ये जो वैकेंसी थी यहाँ पे कौन किसने ऑक्यूपाई कर ली, ये साइड, ये ऑक्यूपाई कर ली इलेक्ट्रॉन ने. इलेक्ट्रॉन गेट एंट्रैप्ड इन दिस लैटिस साइड.
ठीक है। अच्छा, कोई भी डिफेक्ट हो, नॉन स्टॉक्योमेट्रिक हो चाहे स्टॉक्योमेट्रिक हो, लेकिन इसमें मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल रहते हैं, उनमें आयंस का पॉजिटिव नेगेटिव आयन जो है वो इक्वल रहते हैं। हालांकि यहाँ पे Cl नेगेटिव एनायन तो चला गया, लेकिन उसकी जगह में यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। दोनों पे 1 - 1 चार्ज है, जिस वजह से अभी भी ये NaCl का जो क्रिस्टल लैटिस है ये न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, यह ध्यान में रखनी है बात कि वो न्यूट्रल रहते हैं डिफेक्ट्स होने के बाद भी। ठीक है, अब ये जो साइट है ना दैट इज एंट्रैप्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, उसको मैंने बताया था आपको, दैट इज नोन एज एफ सेंटर्स। कार्बन सेंटर दैट इज कलर सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिफेक्ट विच इज नोन एज, मैंने क्या बताया इसको, बाय एनायन वैकेंसीज। ठीक है, तो इस वजह से आप लोगों ने पढ़ा है +1 में बताया था कि जो कलर्स अपीयर होते हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो यहाँ पे NaCl को जब हम रखेंगे, जब ये डिफेक्ट शो करेगा बहुत प्रोलॉन्ग्ड तक, जब इसको हम एक्सपोज करते हैं तब येलो कलर का होता है, एकदम से येलो कलर का नहीं होता है। ठीक है, तो काफ़ी देर तक इसको बाहर अगर रहने देंगे तब जाके ये सब कुछ होगा, और इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर, जिसकी वजह से हमें क्या अपीयर होगा, येलो कलर। सिमिलर वे में क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने। ठीक है, वाई इज KCl समटाइम्स वॉलेट इंस्टेड ऑफ प्योर वाइट। वैसे ही जैसे कि NaCl येलो कलर का बन जाता है, आपने +1 में भी किया है, तो KCl जो है ये वैसे वाइट होता है, लेकिन ये भी कई बार क्या कलर शो करता है, वॉलेट। तो KCl का जो सॉल्ट है, यानी कि ये भी जब एक्सपोज करेंगे तो पोटेशियम वेपर्स के प्रेजेंस में आ जाएगा, और सेम टू सेम आप रीज़न दोगे जो हमने NaCl के दिया है। सिमिलरली लिथियम क्लोराइड जो है ये भी कई बार पिंक कलर शो करता है। ठीक है, तो वो भी इज अगेन बिकॉज ऑफ द मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, सेकंड मेरे पास इसकी कैटेगरी है, अभी हमने किया बाय एनायन वैकेंसी, या तो एनायन कम हो जाए या तो कैटायन इंक्रीज कर जाए। ठीक है, बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट्स। इसमें क्या होता है, इंटरस्टिशियल साइट्स, और आप लोगों को मैंने बताया था व्हाट आर इंटरस्टिशियल साइट्स, जो लेटिस साइट्स के बीच में वैकेंट स्पेस बच जाता है, दैट इज नोन एज इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, अब जो इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं कई बार ये जो है ऑक्यूपाई कर ली जाती हैं बिकॉज, और इस वजह से हमारे पास भी डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि जिंक ऑक्साइड जो है ना बच्चे, जिंक ऑक्साइड को जब हीट करते हैं जो, तो ये इस तरह से ब्रेक होता है, जिंक 2 पॉजिटिव, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे निकल जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ठीक है, और जिस वजह से हमारे पास डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, जब आपने इसको हीट किया जिंक ऑक्साइड को, ठीक है, तो गैस की फॉर्म में है ये, तो एस्केप कर जाएगा, तो हमारे पास ना कुछ एक्स्ट्रा जिंक आयन और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे आ जाएंगे, और ये मान लो कि हमारे पास ये लेटिस जैसे ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड का मान लेते हैं, यहाँ पे जिंक है, ऑक्सीजन है, जिंक ऑक्सीजन है, जब इसको हीट किया तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन तो निकल गया, एक्स्ट्रा जो जिंक आयन है वो यहाँ पे ऐसे ऑक्यूपाई हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 2 पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे एक्स्ट्रा कैटायन आ गया। ठीक है, यहाँ पे एनायन तो ऑक्सीजन तो अपनी अमाउंट में है ही है, एक्स्ट्रा ये तो निकल गया। ठीक है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा जिंक आयन आ जाएगा, लेकिन न्यूट्रलिटी मेंटेन रहने के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी उसके एडजेसेंट कहीं पे इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये इफेक्ट जो है इट इज़ नॉन एज बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, और इस इफेक्ट की वजह से भी जिंक ऑक्साइड का कलर चेंज हो जाता है। ये भी वाइट कलर का होता है, लेकिन बिकॉज जब हीट करते हैं उसको तो ये इस तरह के आयंस इलेक्ट्रॉन्स निकलने की वजह से, एक्स्ट्रा कैटायंस आने की वजह से और इलेक्ट्रॉन्स के आने की वजह से इट ऑल्सो समटाइम्स गिव येलो कलर। ठीक है, तो अभी हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होगा, अब इसमें उल्टा होगा, डेफिशिएंसी है ना, या तो एनायन इंक्रीज कर जाएगा या तो कैटायन कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले किया है पे कैटायन वैकेंसीज, कैटायन वैकेंसीज की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल एग्जांपल हम लेके चलते हैं। इसमें देखो, इसमें एक तो सबसे पहले ये पॉसिबल तब होगा जब ये उन्हीं सॉलिड्स में पॉसिबल होगा जिनमें जो मेटल्स होंगे ना वो वेरिएबल स्टेट शो करती हों, +2 भी करती हों, +3 भी करती हों, अदरवाइज ये डिफेक्ट पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मान लो कि मैंने कोई भी A पॉजिटिव B नेगेटिव ऐसा करके मैंने एक सॉलिड है कोई भी, ठीक है, इसका अरेंजमेंट मैं आपको शो करके बता रही हूँ, B नेगेटिव। ठीक है, मैंने इतना ही बताया है क्योंकि सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। अब
मैंने कहा है बाय कैटायन वैकेंसी। तो मान लेते हैं यहाँ से एक कैटायन ए पॉजिटिव जो था वो निकल गया, तो यहाँ पे स्पेस खाली हो गया, ठीक है, बाय कैटायन वैकेंसी होगा। और ये ऐसे कभी नहीं होगा जब इसको एक्सपोज करेंगे ना आप एटमॉस्फेयर में, इन ये सॉल्ट जो भी है, सॉलिड जो है, व्हेन द एक्सपोज टू हीट, द एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, तभी वो इस तरह से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी आयन स्टक आउट होंगे, अदरवाइज वो वैसे के वैसे फिक्स्ड रहेंगे अपने लेटेस्ट साइड में, ठीक है। तो जब आपने एक्सपोज किया सॉलिड को, तो मान लेते हैं ए पॉजिटिव निकल गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि ए पॉजिटिव तो निकल गया, लेकिन हमें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल या बोलेंगे पॉजिटिव आयंस को इक्वल टू नेगेटिव आयन बनाने के लिए क्या होगा, वहीं पे कहीं जो पॉजिटिव आयन होगा वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है, इट चेंज इट्स स्टेट इन सच ए वे ताकि क्या हो जाए, पॉजिटिव आयंस का जो पॉजिटिव आयंस बिकम इक्वल टू नेगेटिव आयंस। वो कैसे होगा, अब यहाँ से देखा जाए, मान लेते हैं हमारे पास टोटल ना 11 वर्सेस 11 क्या थे, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो न्यूट्रल था दोनों का दोनों कंसेप्ट। अब जब मैंने एक पॉजिटिव निकाल दिए, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे नेगेटिव आयंस तो 11, इस पे चार्ज तो 11 ही रहा। अब क्या होगा, इनमें से कहीं पे पॉजिटिव आयन जो है इट विल साइमल्टेनियसली चेंज इट्स स्टेट, ये A1 पॉजिटिव से A2 पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। जब 2 पॉजिटिव बना, डेफिनेटली फिर से जो पॉजिटिव आयंस है दैट बिकम्स इक्वल टू नेगेटिव आयन। तो ये तभी होगा, अगर आप NaCl का केस लेके चलेंगे तब पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज NaCl में Na जो है वो +1 स्टेट ही शो करता है, +2 स्टेट शो नहीं करता है, ठीक है। तो ये डिफेक्ट्स उन्हीं में आ पाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या लिए, FeO FeS, इनमें जब शो करोगे ना तो FeO जो है इनमें से कुछ आयरन के एटम्स गायब हो जाएंगे, और एज बी नो आयरन तो +1 भी करता है, +2 भी करता है और +3 भी करता है। इस तरह से अब इट विल चेंज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट सो एज टू न्यूट्रलाइज द सॉलिड। क्लियर। नेक्स्ट डिफेक्ट है मेटल डेफिशिएंसी का ही, एक्स्ट्रा एनायंस ऑक्युपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स। वैसे ये डिफेक्ट जो है बहुत ही रेयर है, कॉमन नहीं है, बिकॉज एनायन को इंटरस्टिशियल साइट में बिठाना जो है बहुत मुश्किल है, बिकॉज एज वी नो दैट ये जो इंटरस्टिशियल साइट का साइज होता है, ये वॉइड्स हैं, दीज आर द वॉइड्स, इनका साइज बहुत छोटा होता है, और यहाँ पे जो है वो एनायंस हैविंग, एज वी नो एनायंस हैविंग वेरी मच लार्जर साइज, वो यहाँ पे फिट नहीं आ सकते हैं, ठीक है। इस वजह से बहुत रेयर देखा गया है, सिर्फ हम पढ़ने को पढ़ लेंगे, अदरवाइज ये पॉसिबल है नहीं वैसे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे बाहर से एक्स्ट्रा कोई एनायन आ जाएगा, जैसे A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, एक्स्ट्रा यहाँ पे B नेगेटिव एनायन आ गया, ठीक है। और इसके एनायन के आने से क्या हो जाएगा, अगेन से पॉजिटिव जो न्यूट्रलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो फिर से क्या होगा, टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी, यहाँ पे A पॉजिटिव होगा बच्चे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कोई भी A पॉजिटिव जो है इट विल चेंज फ्रॉम A1 पॉजिटिव टू A2 पॉजिटिव, और ऐसा होने से देखो ना, यहाँ पे एक नेगेटिव आयन बढ़ा, तो जब हमने A1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव में चेंज किया तो एक पॉजिटिव आयन भी इंक्रीज कर गया, तो अगेन वो इलेक्ट्रिकली क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अगेन ये डिफेक्ट भी शो तभी होगा, वैसे अदरवाइज इट इज़ वेरी रेयर, ठीक है। लेकिन अब वही तभी होगा जब हमारे पास जो सॉलिड में मेटल होगा वो कैसा हम लेंगे, विच शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्लियर। तो ये हमारे पास था नॉन स्टॉक्योमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। अभी हमने 2 डिफेक्ट्स पढ़ चुके हैं हम, स्टॉक्योमेट्रिक एंड नॉन स्टॉक्योमेट्रिक।